एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था वृंदावन। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था इला। वो महलों के अंदर नाच गाना सीखने के बजाय अपने पिता की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना पसंद करती थी। उसकी सबसे पसंदीदा किताब थी तारा शिल्प नाम की एक जादुई किताब, जिसमें चांद और तारों की रोशनी से जादुई चीज़ें बनाने के तरीके लिखे थे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, इला ने अपनी किताब से कुछ चीज़ें इकट्ठी की। उसने एक छोटी सी शीशी में ओस की बूंदें, कुछ रात में खिलने वाले फूल और एक चमकदार पत्थर लिया। वो महल से चुपके से बाहर गई और उन सभी चीज़ों को एक घास के मैदान में रखकर किताब में लिखी हुई जादुई बातें बोलने लगी। देखते ही देखते वो चमकदार पत्थर एक छोटी सी जादुई रोशनी में बदल गया। इला ने उसे अपने पास रख लिया। अगले दिन राज्य में हाहाकार मच गया। सूर्यमणि, जो वृंदावन राज्य की रक्षा करती थी, वो चोरी हो गई थी। राजा इला के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने सूर्यमणि को खोजने वाले को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा की, लेकिन इला जानती थी कि उसे सिर्फ ताकत से नहीं खोजा जा सकता। सूर्यमणि का जादू तारों और ग्रहों से जुड़ा हुआ था और उसके चोरी होने से राज्य की सुरक्षा कमजोर हो गई थी। इला ने अपनी जादुई रोशनी वाले पत्थर को देखा। उसने महसूस किया कि ये पत्थर सूर्यमणि की शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस जादुई पत्थर की मदद से वो सूर्यमणि की ऊर्जा को ट्रैक करने लगी। ये रास्ता उसे एक घने जंगल में ले गया, जहाँ एक झरने के पीछे एक गुफा थी। गुफा के अंदर इला ने देखा कि सूर्यमणि किसी चोर के पास नहीं, बल्कि एक तारे जैसी जादुई रोशनी वाले जीव के पास थी। वो जीव बुरा नहीं था, बस सूर्यमणि की ताकत से आकर्षित होकर उसे गलती से ले आया था। इला ने अपने जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके उस जीव से बात की। उसने उसे समझाया कि सूर्यमणि उसके राज्य के लिए कितनी ज़रूरी है। फिर इला ने अपने पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उसे तोहफे में दिया। ये टुकड़ा चांद की रोशनी से बना था और उस जादुई जीव की अपनी शक्ति से मिलता जुलता था। ये तोहफा पाकर वो जीव खुश हो गया और उसने सूर्यमणि इला को वापस दे दी। इला महल में वापस आई और उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। राजा ने अपनी बेटी की बुद्धिमानी और दयालुता की बहुत तारीफ की। उस दिन से इला को सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि तारा शिल्प राजकुमारी के नाम से जाना जाने लगा, जिसने अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से अपने राज्य को बचाया था।